सभी लोगों को शुभ संध्या। आज इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। ठीक, तो यहाँ परिभाषा लिखी गई है कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग हल्का सा एक रिवीजन देख लेते हैं कि स्वर संधि क्या थी। तो स्वर संधि में स्वर स्वर से मिला था। व्यंजन संधि में क्या था? व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हुआ था। ठीक, और विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए। ठीक, तो यहाँ विसर्ग संधि के पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, बाकी नियम पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देखिए अंतःकरण है। ठीक, तो अंतः में आपके पास ये विसर्ग यहाँ पे है। ठीक, ये विसर्ग, और विसर्ग के बाद कोई क्या आया है? व्यंजन आया है। तो यहाँ पे जो संधि होगी कैसी होगी? विसर्ग संधि। ठीक, अगला है अंतः प्लस गत बराबर अंतर्गत। तो यहाँ भी विसर्ग है, और अंतः प्लस ध्यान बराबर अंतर्ध्यान, और अंतः प्लस राष्ट्रीय बराबर अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ इन चारों शब्दों में देख रहे हैं कि विसर्ग आपके पास है, और विसर्ग के बाद यहाँ व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन। तो ये व्यंजन शब्द आए हैं। बाकी स्वर आए तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि होगी। ठीक, तो हम लोग आगे अब नियम देखते हैं। तो विसर्ग संधि के नियम। ठीक, तो नियम नंबर 1 क्या है? तो पहला नियम यही है कि अगर कभी शब्द में विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद जैसे आपके पास विसर्ग आ गया, ठीक, यहाँ नी में देखिए विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है? चा या छा है। ठीक, तो अगर चा या छा आता है तो क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। अगर टा या ठा आता है तो क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। ता और था अगर आता है तो क्या बन जाएगा? सा। तो यहाँ आपको पहले भी 3 प्रकार के सा पढ़ाए गए थे। ठीक, अगर ये चा और छा देखा जाए तो कैसे हैं? तालब्य हैं। तो तालब्य होने के नाते यहाँ जो सा बनेगा वो तालब्य सा ही बनेगा। टा ठा कैसे हैं? ये आपके पास मूर्धन्य है, तो जो सा बनेगा वो मूर्धन्य सा बनेगा। ता और था कैसे हैं? दंत, तो ये दंत हैं, तो इसलिए जो सा बनेगा वो दंती सा बनेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देखिए कि चा छा होगा तो ये तालब्य है, तो इसलिए तालब्य सा बनेगा। टा ठा है तो ये दंत है, तो इसलिए दंत मूर्धन्य है तो ये मूर्धन्य सा बनेगा। और ता था ये कैसे हैं? दंती, तो ये के पास ये जो सा बनेगा वो दंती सा बनेगा। ठीक, अब यहाँ एग्जाम्पल है निह प्लस चल, तो यहाँ आपके पास चा है। अब ये चा की वजह से यहाँ पे जो ये सब विसर्ग है वो क्या बन जाएगा? सा में। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा निश्चय। अगला एग्जाम्पल धनुष प्लस टकार, तो यहाँ से हो जाएगा टकार नहीं, यहाँ टंकार था। ठीक, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सही कर लेते हैं, टंकार है ये। तो अब यहाँ से धनु है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये टा है, तो टा के वजह से क्या बनेगा? ये सा बनेगा। ठीक, तो यहाँ बन जाएगा सा, तो ये हो जाएगा धनुष और टंकार। नी प्लस तार, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद सा, सा या सा, मतलब इन तीनों में से कोई सा आता है तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान के बाद का वर्ण हो जाता है। तो इस स्थिति में कि अगर विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद ये तीनों सा में से कोई आया है, ठीक,
तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब विसर्ग को या तो ऐसे रहने देंगे या तो ये जो सा है उसी सा का यहाँ पे लिख देंगे आधा। ठीक, उदाहरण देखते हैं। जैसे ये है निह प्लस संदेह, तो यहाँ विसर्ग है और यहाँ सा आया है। ठीक, तो इस सा की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इस विसर्ग को आधा सा में बदल देंगे, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था निह संदेह। ठीक, तब भी सही रहेगा, और ऐसे लिखोगे तब भी सही रहेगा। ठीक, तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगला है दो प्लस शासन, तो यहाँ देखिए दो है, विसर्ग यहाँ और ये सा ये है, तो इस सा की वजह से इस विसर्ग का क्या बन रहा है, तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी शासन करके, या हम लोग इस सा को ना लिखकर विसर्ग भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। नियम नंबर 3, तो यहाँ अगर संधि के समय विसर्ग के बाद का खा या पा फा हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। ठीक, मतलब ये है कि अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद का खा आए में से दोनों में से कोई, या पाफा आए, तो विसर्ग वैसे ही रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियम नंबर 3 ये कहता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आपके पास है रजा, तो यहाँ विसर्ग है और यहाँ का, तो का की वजह से इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये जैसे का तैसे लिख दिया गया। ऐसे आपके पास है प्रातः है और काल है, तो यहाँ देखिए विसर्ग में कोई चिन्ह नहीं होगा, यहाँ का की वजह से इसको ऐसे डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रातः काल। ठीक, अगला एग्जाम्पल पया प्लस पान, तो यहाँ पा है इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक, इस विसर्ग को ऐसे ही रहने दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पा है। नियम नंबर 4, अगर संधि के समय विसर्ग से पहले आ हो, मतलब ये आपके पास क्या हो, विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और बाद में क्या हो, घोष हो, तो इस विसर्ग के पहले छोटा हो और इधर बाद में क्या हो, घोष हो। ठीक, या हा हो, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कि विसर्ग हो और विसर्ग के पहले क्या हो, छोटा हो, और बाद में क्या हो, कोई घोष वर्ण हो, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। तो यहाँ देखिए ये विसर्ग है, तो विसर्ग है लेकिन इस नाम में जो है, नाम में छोटा आ है। ठीक, तो यहाँ विसर्ग है, ये आ है, और यहाँ पे ये भाव लिखा गया, भाव, तो ये जो भा है ये कैसा है, ये घोष वर्ण है। ठीक, तो इन शर्तों को ध्यान में रखें। अब ये विसर्ग कैसे बनेगा, ओ में बदलेगा, किस में बदल जाएगा, ओ में। तो अब यहाँ जब जोड़ेंगे हम लोग तो अब क्या बनेगा, मनोभाव। आया समझ में। फिर आगे हम लोग देखते हैं यसा प्लस दा, तो यहाँ देखिए ये जो यसा लिखा गया है इसको हम तोड़ें तो ये सा और प्लस आ यहाँ पे है और प्लस विसर्ग है, तो विसर्ग के पहले क्या है, ये छोटा आ है, और यहाँ जो दा है ये दा कैसा है, घोष वर्ण है, दा कैसा है, घोष है, तो इसलिए इस विसर्ग का किस में परिवर्तन होगा, ओ में। ठीक, तो बन जाएगा यशोदा, यसा प्लस दा और यशोदा। नियम नंबर 5, तो यहाँ है अगर संधि के समय विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा आए, तो यहाँ क्या करें, विसर्ग हो और विसर्ग के पहले चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटा या बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य, मतलब इन दोनों में से ना कोई हो, दूसरा कोई हो, तथा बाद में घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे
रा आ जाता, ठीक, रा हो जाता है। तो अभी पिछले में क्या पढ़े थे, आ हो, इधर घोष हो, ठीक, लेकिन इन दोनों को छोड़कर इधर कोई अन्य स्वर हो। यहाँ ध्यान से देखिए कि आपके पास विसर्ग हो और विसर्ग के पहले क्या हो, छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई क्या हो, अन्य स्वर हो, और बाद में घोष हो, ठीक। तो जो विसर्ग होगा किस में बदलेगा, रा में बदलेगा। उदाहरण देखते हैं। अब जैसे है निर्गुण, तो यहाँ विसर्ग है, ठीक। अब निह है, तो निह में क्या है, ये छोटी ई है, मतलब ना और ई है और विसर्ग है, ठीक। अब इस विसर्ग के पहले क्या है, छोटी, जो कि छोटा या बड़ा से परे है, और बाद में क्या है, ये गुड़ है। गुड़ कैसा है, ये गा, ये घोष वर्ण है, ठीक। तो यहाँ क्या कह रहा कि ये जो आपके पास विसर्ग है ये बदल जाएगा रा में। विसर्ग किस में बदलेगा, रा में, ठीक। तो अब क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा नी, और ये विसर्ग बन जाएगा रा में, बन जाएगा गुण, निर्गुण। इसी प्रकार से दुह प्लस उपयोग, तो यहाँ भी दुह में विसर्ग से पहले क्या है, छोटा ऊ है, ठीक। तो छोटा ऊ है, और बाद में क्या है, यह एक घोष वर्ण है, तो इसको मिला के क्या बन जाएगा, दु का रा में बदल जाएगा और बन जाएगा दुरुपयोग, ठीक। नियम नंबर 6, अगर संधि के समय विसर्ग के बाद तासा या सा हो तो विसर्ग के बदले सा या सा हो जाता, ठीक। तो अगर इन तीनों वर्णों में से कोई हो विसर्ग के बाद में, तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा या सा हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ निह प्लस संतान, तो यहाँ निह है, यह सा है, तो क्या हो जाएगा, इसी का सा हो जाएगा, ठीक, निसंतान। ऐसे है निह प्लस तेज बराबर निस्तेज, और दु प्लस शासन, इसको पहले भी देखे हम लोग, दु प्लस शासन बराबर दुशासन। तो इस दुशासन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। नियम नंबर 7, अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ हो, ठीक, मतलब चाहे छोटा आ हो बड़ा आ हो, तथा उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक। अब जैसे अतः प्लस यो, तो यहाँ देखिए इस अतः में, इस ता में छोटा आ है, ठीक, और यहाँ विसर्ग है, तो ये छोटा आ है, लेकिन इसके बाद में विसर्ग के क्या है, कोई अन्य स्वर है, ठीक, छोटा आ से बड़ा से, तो यहाँ विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया, अतयो बन गया, ठीक। नियम नंबर 8, अंत के बदले विसर्ग होता है यदि आगे घोष वर्ण आए तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता, ठीक। तो आगे अगर घोष आ जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि उसके आगे घोष वर्ण आ जाता है तो रा ज्यों का त्यों रहता, ठीक। तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब जैसे ये है पुनर, तो जैसे ये पुनर जो बना है तो पहले ये पुनः था, पुनः होकर फिर पुनर बना हुआ है, तो अब इस रा में यहाँ पे क्या है, ऊ है, तो इसलिए इस रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये मात्रा यहाँ पे लगी है पुनरुक्ति, ठीक। अगला है अंतः प्लस कर्ण, तो यहाँ देखिए अंतः प्लस कर्ण, तो विसर्ग संधि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।